इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। भारत में महंगाई छू रही है आसमां। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 91 रुपए तो डीजल हुआ 84 के पार। क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। पेट्रोल और डीजल किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी के पहिए के बराबर होते हैं। इनके दाम घटने से या बढ़ने से कंट्री की इकोनॉमी पर खासा असर पड़ता है। हमारे मुल्क में आजकल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। भारत में पेट्रोल करीब 90 रुपए लीटर तो डीजल 84 रुपए फी लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। कैसे तय की जाती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें? पेट्रोल डीजल की कीमत में रुक रुक कर इजाफे का सिलसिला जारी है। तो हैदराबाद में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना चुकी हैं। शहर में अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत पर पेट्रोल यानी 90 रुपीज़ 42 पैसा फी लीटर, यानी एक आम आदमी को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 91 रुपीज़ अदा करने पड़ रहे हैं। उसी तरह डीजल की कीमत भी 84 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर पहुँच गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत तय की जाती हैं, जिसे मरकज़ी हुकूमत ने साल 2017 में नाफिज किया था। इसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर डिपेंड करती हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की डोमेस्टिक रेट्स सेट करती हैं। इस तरह हर रोज़ सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमत बदल जाती है और सुबह 6 बजे से ही नई कीमत लागू भी हो जाती है। ये तो हम समझ गए हैं कि तेल की कीमतों का ताल्लुक़ इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल यानी क्रूड की कीमतों से होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल जिस कीमत पर है उस हिसाब से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेहद कम होनी चाहिए थी। साल 2014 कच्चा तेल 108 रुपये फ़ी बैरल था और उस वक्त पेट्रोल 72 रुपये बिक रहा था। वहीं आज की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल कच्चा तेल करीब $55 के आसपास फ़ी बैरल फ़रोख्त हो रहा है और पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचने को बेताब हैं। तो सवाल उठता है कि कीमतों में ये फ़र्क कैसे आ रहा है? आखिर कीमतें इतनी बढ़ क्यों जाती हैं? दरअसल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स तेल पर टैक्स बढ़ाती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती हैं। इसी साल मई के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया था। आपको बता दें कि इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। जब मई 2014 में मोदी हुकूमत आई थी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। गौरतलब है कि मई 2014 में मोदी हुकूमत आने के बाद से अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हो चुका है और इसमें सिर्फ कमी 3 बार की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स लगाकर कमा लिया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स लगाकर आपसे कमाती हैं। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वैट या सेल्स टैक्स राजस्थान हुकूमत वसूलती है। यहाँ पर 38% टैक्स पेट्रोल पर है तो फिर 28% डीजल पर लगता है। उसके बाद मणिपुर, तेलंगाना और कर्नाटक हैं जहाँ पेट्रोल पर 35% या फिर उससे ज़्यादा भी है। और फिर इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में पेट्रोल 33% पेट्रोल पर 33% टैक्स लगता है। लेकिन इस वक्त जिस स्टेट की कैपिटल सिटी में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त हो रहा है वो है मध्य प्रदेश। अब जानते हैं भारत में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगता है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिसंबर की पहली तारीख को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस, जी हाँ हम बात कर रहे हैं बेस प्राइस यानी बुनियादी कीमत थी 26 रुपये 34 पैसे, लेकिन वो जनता को उस वक्त मिल रहा था 82 रुपये 34 पैसे में, यानी तकरीबन 68% टैक्स उस पर लग रहा था। इसी तरह डीजल की बेस प्राइस थी 27 रुपये 8 पैसे और टैक्स लगने के बाद कीमत हो गई 72 रुपये 42 पैसे, यानी डीजल पर जनता अदा कर रही थी 63% टैक्स। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो पेट्रोल पर जुमला टैक्स 70% से भी ज़्यादा है। तरक्की याफ्ता ममालिक यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना टैक्स नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क भारत में पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं दुनिया में पेट्रोल डीजल की सबसे सस्ती कीमत कहाँ पर है। क्या कोई ऐसी कंट्री भी है जहाँ इसकी कीमत भारत से भी ज़्यादा है, और अपने पड़ोसी कंट्रीज़ में इसके दाम क्या हैं? सबसे सस्ता और महंगा कहाँ बिकता है पेट्रोल? सबसे सस्ते पेट्रोल की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वेनेजुएला में तकरीबन 1.5 रुपये के आसपास है। दूसरे नंबर पर ईरान आता है जहां इसकी कीमत 4.5 रुपये के आसपास है। ओंगोल में पेट्रोल तकरीबन 18 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ये 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पेट्रोल का रेट पानी से भी सस्ता है, यानी बाज़ार में अगर आप आज 1 लीटर पानी की बोतल ख़रीदते हैं तो आपको 1 लीटर पानी की बोतल पर भी 20 रुपये देना पड़ रहा है। पेट्रोल के सबसे महंगे रेट की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल डीजल प्राइस.com की वेबसाइट पर दस्तयाब डाटा के मुताबिक हांगकांग में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 170 रुपये के आसपास है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ये भी करीब 150 रुपये के आसपास है। सीरिया में भी 149 रुपये के आसपास फ़रोख्त हो रहा है। नीदरलैंड में 140 रुपये के आसपास और नॉर्वे में 135 रुपये, तो फिर फिनलैंड में ये 134 रुपये के आसपास फ़रोख्त हो रहा है। इंग्लैंड में पेट्रोल 116 रुपये, स्विट्ज़रलैंड में 115 रुपये, जर्मनी में 116 रुपये, जापान में तकरीबन 95 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 70 रुपये के आसपास, तो अमेरिका में 50 रुपये और फिर रूस में 42 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। ये थे पेट्रोल के रेट्स दुनिया भर के। अब बात करते हैं पड़ोसी कंट्रीज़ की। पड़ोसी कंट्रीज़ का हाल भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में भारत में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो चीन में पेट्रोल 72 रुपये के आसपास फ़रोख्त हो रहा है, नेपाल में 70 रुपये, अफ़गानिस्तान में 35 रुपये के आसपास, बर्मा में 45 रुपये, पाकिस्तान में 50 रुपये के आसपास और भूटान में इसकी कीमत तकरीबन 50 रुपये है। तो फिर श्रीलंका में ये तकरीबन 63 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि भारत में अलग अलग स्टेट्स में 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी आज पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही दूसरे सामान जैसे तरकारी, दाल, खाने का तेल वगैरह भी महंगे हो जाते हैं। ये तो आज कल आप बाज़ार में जाने के बाद आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि मुल्क में ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादातर ट्रकों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सामान की कीमत कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन की लागत काफ़ी बढ़ जाती है, जिस वजह से ज़रूरी सामान महंगे हो रहे हैं। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। वैसे तो भारत में महंगाई आसमान छू रही है। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के बारे में कि उनकी कीमतों पर आज बाज़ार में क्या असर हुआ है और भारत की इकोनॉमी की वजह से आम आदमी पर उसका क्या असर हो रहा है। तो फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए BBN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।